PW इज स्कैम। यस, यू हेard इट राइट। बिकॉज PW नहीं, वो EW है। और मुझे पता है इस एक सेंटेंस के बाद कमेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ बोलेंगे चलो फाइनली किसी ने सच बोला, और कुछ बोलेंगे अटेंशन के लिए PW को टारगेट कर रहा है। क्रेजी ब्रो क्रेजी। लेकिन तुम दोनों गलत हो, क्योंकि मैं ना किसी इंस्टीट्यूट को एक्सपोज कर रहा हूँ, ना मैं किसी टीचर को एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी की, जो आज के टाइम पर पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को चला रही है। हाँ, आई एग्री कि वहाँ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, लाखों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन एक बात सच है, उनकी मार्केटिंग, उनकी इमोशंस, उनकी PR, दैट इज ऑन क्रेजी लेवल। मैं खुद पिछले 3 साल से PW के अंदर ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, एंड आई रियलाइज दैट कि मैं वहाँ कंटेंट से ज़्यादा, लेक्चर से ज़्यादा मैं वहाँ पर इमोशंस कंज्यूम कर रहा हूँ, वहाँ पर इमोशंस सेल हो रहे हैं। हर लेक्चर इमोशनल, हर इवेंट इमोशनल, हर लॉन्च इमोशनल। भाई क्या लॉन्च होते हैं, मतलब क्या एडिट्स होते हैं उनके, उससे कोई इशू नहीं है, वो उनका मार्केटिंग उनके एडिट करने वॉट एवर। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि मतलब अपनी अपनी तरीका होता है मार्केटिंग करने का, और उनका एक वो है कमेंट्स में, हमारे सर, सलीम सर, ये हो गया, वो हो गया, हमें ये टीचर चाहिए, वो टीचर चाहिए। दैट इज़ ओके, यू हैव बेटर फ्रिक्वेंसी विद दैट टीचर, एंड यू होप कि कमेंट्स के कारण अगर वो आपके बैच में आ सके, दैट इज़ गुड। बट फिर कमेंट्स के अंदर टीचर्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ये टीचर नहीं, वो टीचर अच्छा है, अमर सर तो ऐसे हैं, सलीम सर तो ऐसे हैं, कद्दू गैंग ओपी, अमर सर ओपी। मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले साल, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। एंड आई एम टेलिंग दैट कि ये सब पागलपन है यार, सब कुछ पागलपन है इसमें। मार्केटिंग से ज़्यादा खुद लोग जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे बच्चे, वो पागल हो रहे हैं। एंड आई एम प्राउडली सेइंग कि मैं इस झंझट में कभी नहीं पढ़ा कि एम आर सर बेस्ट है, सलीम सर बेस्ट है। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने पढ़ा। वाई आर यू शाउटिंग इन कमेंट्स, बार्गिंग इन कमेंट्स लाइक अ डॉग यार, मतलब रैंडम कुछ भी उठ के आ जाते हो, ये बेस्ट है, वो बेकार है। हर दूसरी रील के अंदर, हर दूसरे शॉट में आपको ये मिलेगा। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट तो ये है। बाकी आप उनका कोई इवेंट देखो, कोई लॉन्च देखो, कुछ भी देखो, सेलिब्रेशन देखो, आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टोरी मिल जाएगी। और वो सच भी है, आई एम नॉट सेइंग कि यार नहीं है, लेकिन उसको हाईलाइट करने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। समोसे वाला, चाहे मोबाइल कवर बेचने वाला, या फिर मजदूर का बेटा, या फिर कश्मीर से कोई जो 3 घंटे सोता था, अब इस एक लाइन से तुम्हें पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, इन एक एक लाइन से तुम्हें पता चल रहा है कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो सोच लो तुमने दिमाग में वो कितनी डाल रखी है। एंड इवन मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लगाता हूँ, ये जहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट या फिर अपने कोई नोट्स में जहाँ पे मतलब सेव करके रखने होते हैं, और यहाँ पे नीचे ऐड किसके आ रहा है, यहाँ पे क्या नीड है इस ऐप की, मतलब ये कोई एजुकेशन का ऐप तो नहीं है, बट यहाँ पे भी उसका ऐड है। तो आप सोच सकते हो कि PR कहाँ तक जा रही है। आफ्टर ऑल सब कुछ एनालाइज करने के बाद मैंने ऐसे 5 पिलर्स को एनालाइज किया है जहाँ मुझे लग रहा है कि पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम टिका है। उसके बदौलत बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है, या फिर बच्चे खुद फंस रहे हैं, आप जो कहना चाहो। बट उन 5 पॉइंट्स को मैं ब्रेकआउट करूंगा, सो लेट्स गो। डिस्क्लेमर, एजुकेशन एक बिजनेस है, और बिजनेस कोई क्राइम नहीं है। कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी मार्केटिंग करेगी, चाहे अनअकैडमी हो, एलन हो, PW हो, सब अपना बिजनेस अपना तरीके से करेंगे। उससे हमें इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते हुए स्टूडेंट को वहाँ के मॉड्यूल्स, वहाँ के टीचर की टीचिंग स्टाइल कंपेयर करना चाहिए, ना कि वहाँ के जो रील्स कर रहे हैं, इमोशनल स्टोरियाँ बन रही है, वो सब। दैट इज़ द पार्ट ऑफ होल वीडियो। किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आई एम स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, सो लेट्स बिगिन। इमोशन वाला की इमोशनल मार्केटिंग। आज अगर तुम किसी PW के बैच लॉन्च को देखोगे तो वो किसी मूवी ट्रेलर से कम नहीं दिखता। बैकग्राउंड में क्रेजी सा म्यूजिक चल रहा है, पेरेंट्स की स्ट्रगल दिखाई जाती है, टीचर स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं, कैमरा स्लोमो में रिएक्शन कैप्चर कर रहा है, हर एक चीज़ सिनेमैटिक होती है। तुम लेक्चर या इंस्टीट्यूट एनालाइज नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ इमोशंस फील कर रहे हो यार। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इमोशन खराब चीज़ नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इमोशन होना चाहिए, लेकिन वो इमोशन होता है एक अच्छी फ्रिक्वेंसी बनाने का, एक बॉन्ड बनाने का, ना कि डिसीजन को कंट्रोल करने का। अगर वो इमोशन आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है, तो कई बच्चे बैच इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। वो बैच इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फैमिली है, यहाँ पे मुझे सब बेस्ट मिलेगा, कि इसके बिना मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। धीरे धीरे लेक्चर सेकेंडरी हो जाता है, कनेक्शंस प्राइमरी हो जाते हैं। मैंने खुद ये फील एक्सपीरियंस किया है। हर नई लॉन्च के बाद एक्साइटमेंट होती है, हर इवेंट देखकर लगता है कि यार कुछ बड़ा मिस हो जाएगा, सो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस। अगर ये सेम टीचर बिना किसी ब्रांडिंग, बिना किसी इमोशनल एडिटिंग, और बिना किसी ग्रैंड इवेंट के पढ़ा रहे होते, तो एक बार सोचो, क्या तुम इन टीचर से पढ़ रहे होते, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि तुम इमोशंस कंज्यूम कर रहे हो या नहीं। यू वर्सेस एल्गोरिदम। अब ये बात तो हमने कर ली कि PR मार्केटिंग कैसे हो रही है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि एक
कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है सोशल मीडिया पे, जो सबसे डेंजरस है। आज इंस्टाग्राम खोलो, आज यूट्यूब खोलो, शॉर्ट्स खोलो, हर जगह इमोशन वाला ही दिखता है। टीचर की इमोशनल स्पीच, टॉपर रिएक्शन, एआई इंटरव्यू, मोटिवेशनल एडिट, सक्सेस स्टोरी, कैंपस ब्लॉग, लॉन्च इवेंट, क्या-क्या बताऊँ यार, अनाउंसमेंट, काउंटडाउन। धीरे-धीरे एल्गोरिदम तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तुम एजुकेशन कंज़्यूम कर रहे हो इसलिए प्रोडक्टिव हो। लेकिन फैक्ट ये है कि तुम एजुकेशन कंज़्यूम नहीं कर रहे हो, तुम कुछ और ही कंज़्यूम कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में लग रहा है कि भाई आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई की है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि उस 12 घंटे में 4 घंटे तुमने यूट्यूब पे गेम लगा दिया। एंड सच बताऊँ तो इस ट्रैप का मैं भी पार्ट रह चुका हूँ। मैंने स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ की लिस्ट बना रखी है, इस सब्जेक्ट की ऐसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, सबका अलग-अलग वीडियो सेक्शन बना रखा है। बट व्हाई ब्रो व्हाई? मतलब समझो यार, तुम अगर बैच ले रहे हो, अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तुम्हें टीचर बताएँगे तुम्हें कैसे पढ़ना है, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन द यूट्यूब। और यहाँ पे इमोशन वाला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ सो कॉल्ड भैया-दीदी भी काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छे हैं, अब मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। बट आई पर्सनली फील कि लक्ष्य बस्ता भैया, मैंने उनको कुछ हद तक फॉलो किया है। एंड ऐसे कुछ एक दो जेन्युइन लगे लगे मुझे, बाकी ऐसे कुछ भरमार भर के यहाँ पे यूट्यूब पे जो बकवास करेंगे, सबसे मेन है उसमें इंस्पायरमेंट। सो अवॉइड दोज जो बोलते हैं एक दिन में नीट ऐसे हो जाएगा, एक दिन में फिजिक्स में 180 में से 180 एंड ऑल बुलशिट। अवॉइड दोज, ओके। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम एक इंस्टीट्यूट की वीडियो देख लोगे तो धीरे धीरे पूरा फीड उसी इंस्टीट्यूट से बढ़ जाएगा। फिर तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया वही ज्वाइन कर रही है, वही बेस्ट है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये है मार्केटिंग, ये है एल्गोरिदम वाली मार्केटिंग, और इस एल्गोरिदम को से बचना है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। वो तुम्हें पता है कि तुम्हें हिस्ट्री बंद करके रखनी चाहिए, बेकार वीडियोस हो तो अवॉइड करो, नॉट इंटरेस्टेड पे मार्क करो एंड ऑल। सबसे पहले सोशल मीडिया को अवॉइड करो और इमोशन में आके मत भो। खुद दिमाग लगा के सोचो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं पहले नंबर 3 की, एंड आई एम सेइंग यू आर पपेट। और शायद इसी पॉइंट पर बहुत सारे लोग मुझे गलत समझने वाले हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि मैंने ईडब्ल्यू छोड़ दिया, लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि मैं शायद बोल रहा हूँ ईडब्ल्यू बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टीचिंग की बात करें तो ऑनेस्टली उनके टीचर्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में आते हैं। लैक ऑफ स्टूडेंट्स उनसे पढ़कर अपना सिलेक्शन निकालते हैं। ये बात को डिनाई करना स्टूपिडिटी होगी। मेरी प्रॉब्लम कभी टीचर से नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम थी उस इकोसिस्टम में जिसमें धीरे धीरे तुम एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो। मैंने पहले भी जस्ट बोला था, समोसे वाले का सिलेक्शन, मजदूरी वाले के बेटे का सिलेक्शन, बहुत इंस्पायरिंग लगता है यार। और ऑनेस्टली मे भी स्टोरी सच होती हो, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब तुम्हारा डिसीजन फैक्ट की जगह इमोशन लेने लगता है। धीरे धीरे तुम कोचिंग को एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देखते, तुम अपने आइडेंटिटी बना लेते हो उसे। पीडब्ल्यू को छोड़ के दूसरी कोचिंग्स के कमेंट सेक्शन कभी खोल के देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, पीडब्ल्यू वाले अटेंडेंस लगा दो, ये वो एंड ऑल। सबसे बड़ी बात तो, अगर तुम्हें पीडब्ल्यू से इतना प्यार है और तुम्हारा पीडब्ल्यू बेस्ट है तो तुम उस जगह पर क्यों गए हो? ना पीडब्ल्यू बेकार है ना वो बेकार है, सब बढ़िया है। लेकिन पपेट मत बनो किसी चीज़ के। सलीम सर और एम आर सर की क्या बोलना है यार, तुम्हें भी पता है कमेंट सेक्शन में। अभी इस साल मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें। बट तुम यकीन, बैच लॉन्च हुआ इस साल का, उसके कमेंट्स भी जाके चेक कर लोगे, आई आई बैट कि तुम्हें सेम कमेंट्स वापस से मिल जाएंगे। ओम पांडे सर वर्सेस एमडी सर, एमआर सर वर्सेस सलीम सर एंड ऑल। और सबसे बड़ा पता है मेन ये कब हुआ है? 2025 के बाद जब पेपर 25 का टफ आया, उसके बाद जब जेई के टीचर्स नीट की कैटेगरी में आए, उसके बाद से लड़ रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि टीचर बेकार है। और मतलब सोच सकते हो, एमआर सर को बेकार बोल रहे हैं, कुछ सलीम सर को बेकार बोल रहे हैं। भाई दे आर लीजेंड्स, दोनों बेस्ट है, दोनों अपनी अपने अपने की तरफ से दोनों बेस्ट है। और कुछ क्लिप्स के भरोसे तुम उनको जज नहीं कर सकते ना। सो उनसे पढ़ के देखो, दोनों से पढ़ के देखो। क्रिटिसिज्म नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें पर्सनली पढ़ के देखना है कि तुम्हें किसके साथ फ्रिक्वेंसी बैठ रही है, किससे पढ़ना है। और ये बात सिर्फ ईडब्ल्यू पर अप्लाई नहीं होती है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केटिंग करता है, किसी का तरीका अलग होता है, किसी का बजट बड़ा होता है। बिजनेस में मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का इमोशनली मैनिपुलेट होना डेंजरस होता है। टीचर की रिस्पेक्ट करो, उनसे पढ़ाई करो, उनकी नॉलेज लो, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट की कठपुतली मत बनो। इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला पिलर है, पिलर नंबर 4, ऑनलाइन से ही सिलेक्शन होगा या फिर ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा। भाई क्या बोलना चाहता है? ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होता, किसी ने बोला ऑनलाइन फ्यूचर है, किसी ने बोला ऑफलाइन सिलेक्शन दिलाता है, लेकिन एक सिंपल सवाल है कि स्टूडेंट के लिए क्या है वो तुम्हें अभी तक नहीं पता है। हर स्टूडेंट अलग होता है, किसी को घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना आता है, किसी को नहीं, जैसे कि मुझे नहीं आता। कोई 2 घंटे ट्रैवल करके भी प्रोडक्टिव रहता है, कोई हॉस्टल में रहकर भी पूरा दिन वेस्ट कर देता है, जैसे कि मैं। किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर में फ्रीडम मिलती है और किसी को फ्रीडम डिस्ट्रक्शन बन जाती है, जैसे कि मैं। ये सब मैंने कर रखा है यार।
आई वेस्टेड 1 ईयर, आई एम सेइंग ओपनली, आई वेस्टेड 1 ईयर। क्या क्या नहीं बता सकता मैं, बट वही है, फैमिली दिखती है। किसी को 2x स्पीड में चैप्टर फिनिश कर लेने पे समझ आ जाता है, और अगर आ जाता है तो आप मानो, आई सजेस्ट सबसे पहले तो 2x पे लेक्चर देखना बंद करो। हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर आउट ऑफ टॉपिक कुछ बातें कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सो ने मान लो, फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि ये कोचिंग सबके लिए परफेक्ट है या नहीं? यही रीज़न था कि मैंने पीडब्ल्यू को लीव किया। मुझे रियलाइज़ हुआ प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म में नहीं था, प्रॉब्लम कंपेटेबिलिटी थी। और जब तक तुम ये बात नहीं समझ जाते, तब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे तुम क्या कर रहे हो और तुम बार बार ड्रॉप क्यों ले रहे हो। अगर आज भी तुम डिफेंड करोगे पीडब्ल्यू गवर्नमेंट है, कभी क्यों नहीं यार भाई, ये पागल हो रखा है पीडब्ल्यू, ये वो, मुझे पता है। मेरा पहले भी चैनल था, वो मैंने पर्सनल इश्यूज के कारण उसे डिलीट करा। बट वहाँ पे मेरा ऐसा कुछ और इस टाइप का टॉपिक की वीडियो था, और कमेंट्स में मुझे गालियाँ पड़ी है। वो गालियाँ यूट्यूब पे डायरेक्ट बोल नहीं सकता, लेकिन अच्छी अच्छी बहुत भयंकर भयंकर गालियाँ पड़ी है। एंड मैंने एकदम पोलाइटली उनको रिप्लाई किया, भाई अगर तुम आज भी इंस्टीट्यूट को डिफेंड करोगे तो वही बात हुई ना, तुम उनकी कठपुतली हो। हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैंने उस वीडियो में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला था, मैंने सेम टू सेम इसी टाइप की बातें बताई थी, एंड मैं इसी टाइप की बातें बता रहा हूँ, और मैं ऐसी बातें करूँगा, क्योंकि कुछ गलत नहीं है ना। इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि फैक्ट है, सच है, वो सच है और सच रहेगा। सच तो ये है कि कोचिंग कभी स्कैम नहीं होती, गलत चॉइस स्कैम जैसा फील जरूर होने लगती है। और इसी वजह से अगला पिलर सबसे वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन कोचिंग करेगी या तुम खुद। देर इज़ नो परफेक्ट कोचिंग। एक और डेंजरस हैबिट जो मैंने खुद में नोटिस की है, और शायद तुम भी करोगे, शायद ये टीचर बेटर है, और शायद ये प्लेटफॉर्म बेटर है, शायद इस कोचिंग के नोट्स बेटर है, इसके प्रैक्टिस सेशन बेटर है। एंड शायद 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 इस शायद में तुम्हारे मंथ निकल जाएंगे, एक टीचर से दूसरे टीचर, एक बैच से दूसरा बैच, एक ऐप अनइंस्टॉल दूसरा इंस्टॉल, टेलीग्राम पे नए लेक्चर डाउनलोड किए, यूट्यूब से कंपेरिजन वीडियो देखे, यूट्यूब के वन शॉट्स पे गए, करते करते तुम उम्मीद पे जाओगे, फिर तुम्हारी वजन पे जाओगे, तुम्हारा साल निकल जाएगा। पढ़ाई ज़ीरो। अरे नहीं नहीं, पढ़ाई तो स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट होगी, कल कभी आता नहीं है। एजुकेशन इंडस्ट्री में फोमो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हर इंस्टीट्यूट तुम्हें फील कराता है कि उनके पास कोई सीक्रेट फार्मूला है। हर टीचर बोलता है उनका अप्रोच यूनिक है। स्टूडेंट सोचता है कि यार परफेक्ट रिसोर्स मिल जाएगा तो फिर सिलेक्शन पक्का है। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट कोचिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। हर कोचिंग अपना स्ट्रेंथ होती है, हर कोचिंग की अपनी प्रोज एंड कॉन्स होती है। कहीं के टीचर्स बेस्ट होते हैं, कहीं की कोचिंग की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट वीकनेस होती है, कहीं डिसिप्लिन स्ट्रांग है लेकिन पर्सनल अटेंशन कम है, कहीं ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा है। तुम जितने परफेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को लॉन्ग टर्म टाइम लगा रहे हो, उतने टाइम में कोई एवरेज कोचिंग का स्टूडेंट भी तुमसे आगे निकल सकता है। इसलिए क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब जिससे जो करना है, अपनी मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। और ऑनेस्टली मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट यही था। जिस दिन तुम कोई परफेक्ट कोचिंग ढूंढना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एंड में सिलेक्शन कोचिंग का एडवर्टीजमेंट नहीं लाता है, सिलेक्शन तुम्हारी डेली कंसिस्टेंसी लाती है। सो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? क्या ये पीडब्ल्यू के लिए कोई हेट वीडियो था जिसको मैं बार बार इमोशन वाला बोल रहा था? नहीं, ये एक ट्रिगर था जिसको तुम्हारे माइंड ने ट्रिगर किया, तो इस वीडियो पे आए। फैक्ट है ना? अगर मैं नहीं बोलता इस ईडब्ल्यू स्कैम तो तुम नहीं आते, मैंने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया, अब तुम बोलोगे। यही बात है ना। अगर तुम्हें मैं आज इस वीडियो में इस तरीके से नहीं फंसाता तो तुम समझ नहीं पाते कि कैसे तुम्हें वो फंसा रहा है, वो जिसके बारे में ये वीडियो होगी तुम्हें फंसा रहा है, ये बात नहीं, वो तुम्हें नहीं फंसा रहा, और भी बहुत लोग फंसा रहा है। मेन मुद्दा है तुम उस बात में मत फंसो। तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और सबसे मेन आफ्टर मैं यही बोलूँगा आफ्टर दैट ऑल, कि अगर ऑनलाइन से नहीं हो रहा है तो पागलपंती में मत रहो कि यार पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। होगा। एलन जाओ, आकाश जाओ, नहीं हो रहा सेल्फ स्टडी करो, हो सकता है तुम्हारा ऑनलाइन में ना हो रहा हो। तुम ऐसे, मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा है, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, फेंकूंगा नहीं, ऐसे बहुत होते हैं वगैरह। मैंने अपने फ्रेंड को देखा एक को, जिसका नहीं हुआ, एंड आफ्टर ऑल उसने सेल्फ स्टडी करके इस बार कुछ 550 के आसपास स्कोर किया। इसका सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक उसकी है तो कैटेगरी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर ऑल। वो पहले पीडब्ल्यू से पढ़ा था, लेकिन बाद में उसने ऑनलाइन छोड़ के खुद से सेल्फ स्टडी की। सेम टीचर्स के नोट्स यूज़ किए, सेम टीचर के पढ़ाए हुए, उसके पास फार्मूला कंटेंट जो कुछ था सब उसके पास वही सेम था। फिर भी उसकी पहली रैंक बेकार थी और आज उसकी रैंक अलग है। डिफरेंस कोचिंग का नहीं था, डिफरेंस स्टूडेंट के एग्जीक्यूशन में होता है यार। अगर तुम डिसिप्लिन हो, ऑनेस्ट हो, डेली एग्जीक्यूट करते हो, एवरेज रिसोर्स भी बहुत आगे जा सकते हो तुम। और अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो बेस्ट कोचिंग भी तुम्हें नहीं बचा सकती। बस इसीलिए मैंने ईडब्ल्यू लीव कर दिया, हेट की वजह से नहीं, ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं, किसी और कोचिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं, बस मैंने लीव कर दिया क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि ऑनलाइन इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। आई एम फुल्ली 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 डिस्ट्रक्टेड इन दैट।
हो सकता है तुम्हारे लिए ईडब्ल्यू परफेक्ट हो सकता है तुम्हारे लिए एलन परफेक्ट हो सकता है तुम्हारे लिए कोई लोकल इंस्टीट्यूट परफेक्ट हो, और हो सकता है तुम्हारा ऑनलाइन बेस्ट हो, तुम्हारा सेल्फ स्टडी बेस्ट हो, जो बेस्ट हो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा क्या बेस्ट है। अपना बेस्ट दो, एक साल और देख लो अगर तुम्हें देना है तो। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से डिसाइड कर लो और टाइम नहीं बचा है, फटाफट डिसाइड करके लग जाओ पढ़ने भाई। ऑल द बेस्ट, बाय।